Good morning, students. Today the topic we are going to do is operating system, kernel and shell. What is kernel and what is shell? Basically, kernel is the central component of computer operating system. Computer operating system का जो central component है, main central part है, वो है kernel. अब kernel का काम क्या है, ठीक है? कर्नल का काम है कि जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में उनको मैनेज करना, ठीक है। और ये कर्नल जो है फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि लोड होता है प्रोटेक्टेड मेमोरी में, ठीक है, ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस। और मैंने बूटिंग आपको बताया था पहले कि बूटिंग होता क्या है। बूटिंग जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्रोसेस ऑफ लोडिंग दी ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग। जो प्रोसेस है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोड करते हैं कंप्यूटर में, उसको बूटिंग बोलते हैं। और कर्नल का काम क्या है कि परफॉर्म करता है, ये मैनेज करता है कम्युनिकेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। और ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि लोड होता है प्रोटेक्टेड मेमोरी में, ठीक है। और ये मेमोरी में तब तक रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर जो है या सिस्टम जो है वो ऑन रहता है। इसका काम क्या है, ये स्पेस को यूज़ करता है जिसकी हेल्प से वो मैनेज कर सकता है जितनी भी वर्किंग है हमारे प्रोसेसिंग सिस्टम की, यानी प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। एंड द यूज़र यूजिंग स्पेस फॉर रनिंग अ प्रोग्राम। अब बेसिकली काम क्या है कंप्यूटर कर्नल का। कर्नल एक न्यूक्लियस की तरह काम करता है कंप्यूटर में, यानी कि एक कम्युनिकेशन करवाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में पॉसिबल। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द फंक्शन मैनेजर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस। की जिस तरह से आप किसी मॉल्स में जाते हैं, वहाँ मैनेजर्स होते हैं जो काम क्या, उनका मैनेजर्स का काम क्या होता है कि जो यूज़र है, ठीक है, और जो सेल्समैन है, यूज़र है, उनके बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करवाना, ठीक है। अगर किसी प्रॉब्लम से उनको सॉर्ट आउट करवाना। द सेम थिंग इज़ हेयर विद कर्नल। ये भी क्या काम करता है, ये कम्युनिकेशन को पॉसिबल करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। फंक्शंस क्या हैं अब कर्नल के। कर्नल प्रोवाइड वर्चुअल एंड फिजिकल मेमोरी टू प्रोसेस फॉर कंप्लीटिंग दी एग्जीक्यूशन। की एग्जीक्यूट करने के लिए वो फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करता है। इट इज़ अ प्रोसेस रिक्वायर मोर मेमोरी देन रिक्वायर्ड ऑन फिजिकल मेमोरी देन इट प्रोवाइड वर्चुअल स्पेस ऑन हार्ड डिस्क। अगर आपकी जो इंटरनल मेमोरी से में उतनी स्पेस नहीं है जितना आपको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए प्रोग्राम की, तो ये आपको एक वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करता है हार्ड डिस्क पे, जिसकी हेल्प से आप अपने ऑपरेशंस को, अपने प्रोग्राम्स को, अपने काम को स्टोर कर सकते हैं। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मैपिंग। क्या बोलते हैं बेटू, वर्चुअल मैपिंग। When a program need data which is not currently present in RAM, the CPU asks the kernel कि जब भी कोई प्रोग्राम को डाटा चाहिए जो कि आपके रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो CPU किसको बोलता है, कर्नल की हेल्प लेता है। कर्नल क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है CPU को कैसे, एक स्पेस क्रिएट करके, ताकि वो जो डाटा है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड डाटा के लिए स्पेस क्रिएट करके राइटिंग द डाटा रिक्वेस्टेड बाय द प्रोग्राम। और उस डाटा को लिख के जो रिक्वेस्ट किया गया है किसी प्रोग्राम के, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड पेजिंग। बेसिकली डिमांड का काम हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारे पास करंटली रैम में हमारे पास प्रोग्राम को कोई डाटा चाहिए और रैम के पास वो प्रेजेंट नहीं है करंटली, तो वो CPU को आस्क करेगा। तो जो CPU है वो कर्नल से आस्क करेगा, कर्नल से डिमांड करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड पेजिंग। Kernel act as a scheduler for process during execution. A single process can be executed by the processor at a time. एक टाइम पे सिंगल प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। It allowed the processor to one of the program from the list of the running application. जितने भी रनिंग एप्लीकेशन है उसमें किसी एक प्रोग्राम को अलाउ किया जाता है प्रोसेस होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। कर्नल कंट्रोल द पेरिफेरल डिवाइसेस थ्रू डिवाइस ड्राइवर। जितने भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे हमारी पेन ड्राइव हो गया, CDs हो गए, तो उसको कैसे वो कंट्रोल करता है, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू कंट्रोल करता है। डिवाइस ड्राइवर इज़ द प्रोग्राम दैट हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डिवाइसेस। की डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है बेटा, अब डिवाइस ड्राइवर जो है वो हेल्प करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो इंटरेक्ट हो सके हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ, ठीक है। एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइस। जितनी भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे आपके प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मॉडेम, माउस, तो इन सबको क्या करता है, एक इंटरफेस, एक मीडियम, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से जो है वो काम कर सकते हैं। जब भी कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आर बिल्ट इनटू द प्रोडक्ट, तो उसमें होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स डिटेक्ट द इंस्टॉल्ड डिवाइसेस एंड सर्च फॉर द डिवाइस ड्राइवर व्हेन द सिस्टम गेट्स स्टार्टेड। सिंपल सी बात है बेटा
कि डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है। डिवाइस ड्राइवर ऐसे प्रोग्राम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने में, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस में, जैसे हमारे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है, हमारे मॉडेम्स हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, इन सब के बीच में एक इंटरफेस, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। अब द कर्नल हैंडल मैनी ऑपरेशंस यूजिंग अ डिफरेंट मैकेनिज्म। बहुत अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म्स को यूज़ करके कर्नल जो है बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स को हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस, नंबर ऑफ यूज़र इट सपोर्ट्स एंड नंबर ऑफ टास्क इट परफॉर्म एट अ टाइम। की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो यूज़र इंटरफेस की टाइप में यूज़र इंटरफेस की क्या यूज़र और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन का इंटरफेस यानी एक तरह से एक चैनल ब्रिज। नंबर ऑफ़ यूज़र्स, कितने यूज़र्स को सपोर्ट करता है और कितना टास्क ये कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस रिक्वायर्ड टेक्स्ट कमांड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। जब हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट कमांड चाहिए, मीन्स एक रिटन फॉर्म में टेक्स्ट कमांड चाहिए ताकि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। यू टाइप टेक्स्ट कमांड्स इन कमांड प्रॉम्प्ट में आप टाइप करते हैं। और MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, इट हैज़ अ ब्लैक स्क्रीन विद वाइट फॉन्ट कलर फॉर द कमांड्स। ये देखो, ये बेटा ब्लैक स्क्रीन है और उसके ऊपर जितने भी टेक्स्ट लिखा गया है वो फॉन्ट कौन से कलर में लिखा गया है, वाइट कलर में लिखा गया है। ऑल द टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड यूजिंग कमांड्स। और सारे टास्क, जितने भी टास्क होंगे वो कमांड्स की हेल्प से ही होंगे। नो आइकन्स और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कमांड की, ना कोई आइकन्स होते हैं, ना कोई ग्राफिकल मीन्स कोई पिक्चराइजेशन फॉर्म होती है। सिंपल एक कमांड्स जो होती हैं वो ब्लैक स्क्रीन होती है और वाइट उसके ऊपर कलर से जो कमांड्स लिखी गई होती हैं। कमांड्स कॉपी note.txt my notes. It copy a file and ensure that an end of file character is at the end of the copied file. कॉपी का मतलब कॉपी करता है जो भी आपके फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है। डिलीट जो है वो डिलीट करेगा आपके नोट्स को, ठीक है। और MD मेक डायरेक्टरी, क्रिएट अ डायरेक्टरी ऑन द डिस्क नेम मार्क इन द करंट ड्राइव एंड यूज द डायरेक्टरी टू स्टोर ऑल योर मार्क्स इन्फॉर्मेशन। एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है जहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो बेटा आज हमने किया कर्नल क्या है, फंक्शंस क्या हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है, जिनको 3 बेसिस में डिवाइड किया गया है। यूज़र इंटरफेस, कितने यूज़र्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसका टास्क क्या है। तो आज हमने किया ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरफेस। तो आप इसे एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो पर्सनली आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।